जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों कल हम ब्लॉग नहीं ले पाए थे, तो मतलब कल नहीं ले पाए थे, ऐसा कि रात में नहीं ले पाए। बाकी हम कल पहुंच चुके थे मदीनपुर गांव में, और मदीनपुर गांव में हम शिव जी के मंदिर पर आ गए थे। यहीं पर भोजन की व्यवस्था हो गई थी। कल हम सिर्फ 25 किलोमीटर ही चले, हालांकि और चलना था, लेकिन यहाँ पर हमें गुरुजी मिल गए तो उन्होंने रोक लिया। भोजन वगैरह खिलाया, बढ़िया भोजन हो गया हमारा रात में। सुबह हम 5 बजे मतलब उठ तो 4 बजे गए थे, तो काम वाम करने में पूरा व्यवस्थित ज़माने में 5 बज गए हैं। और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं मंदिर से। ये रही, यहीं पर हमने कैंप अपना बिछाया था और सो गए थे। तो निकलते हैं फटाफट। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों लगभग 19 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद हम संजाग गांव में आ चुके हैं, और काफ़ी अच्छी रही यात्रा हमारी। तो अभी हम जिस मंदिर पर रुके हुए हैं वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लगभग 600-700 साल पुराना मंदिर है, मुग़लों के समय का बता रहे हैं। और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो अपने आप प्रकट हुई है, तो इस कारण इस मंदिर की मान्यता बहुत ही ज़्यादा है। वैसे यहाँ के पंडित जी और कर्मचारी बहुत ही प्यारे हैं। हमें यहाँ पर एक बार पूछने पर ही विश्राम करने का अवसर दे दिया। और यहाँ पर मोमेडियन जनता ज़्यादा है, संजाग गांव है ये, मोमेडियन जनता ज़्यादा है, लगभग 53% है। आगे मुजफ्फरपुर है गांव, यूपी में वैसे तो मुजफ्फरपुर गांव पड़ेगा, सिटी पड़ेगी, तो वहाँ पर लगभग 70% मुस्लिम आबादी है, बहुत ज़्यादा। बाकी यहीं पर हम विश्राम कर रहे हैं। हमारे बिट्टू भैया सो रहे हैं, पंडित जी उधर हैं। अभी हम आपको दर्शन कराएंगे भोलेनाथ जी के, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैंने विश्राम कर लिया हूँ, बिट्टू भैया कर रहे हैं, तो अभी दर्शन कराते समय मिलेंगे आपको। हर हर महादेव। तो दोस्तों यही वो शिवलिंग है, 500 साल पुराना, 700 साल पुराना। और देख सकते हो आप इसकी बनावट चारों तरफ से। जय भोलेनाथ। शिवलिंग के बाद आप मंदिर की बनावट देख सकते हो। ये दोस्तों हमने भोलेनाथ जी के दर्शन आपको करा दिए हैं, और देख सकते हो आप मतलब कितनी बड़ी शिवलिंग बनाते थे पहले के लोग। अपने आप प्रकट हुई है वैसे तो, और 700 साल पुरानी है, तो शायद ऐसी कहावत भी बन सकती है। कुछ भी है, मतलब सही नहीं कह सकते हर एक चीज़ का, क्योंकि समय के साथ जैसे बात का बतंगड़ बनते जाता है, एक के बाद एक जैसे बदलती जाती है बात, तो समय भी जैसा बदलते रहता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, तो शायद पूर्ण रूप से वो मेरे हिसाब से प्रकट नहीं हुई। या तो ऐसी कहानी होगी कि किसी के सपने वगैरह में आई होगी और उन्होंने खुदाई वगैरह करी होंगी, तो निकल गए, तो उसको अपने आप प्रकट बोल दिया होगा। बाकी ऐसे ही है। और दर्शन हमने आपको करा दिए। काफ़ी शांति वाला माहौल है, और जो एरिया है वहाँ का, उसके हिसाब से मंदिर बहुत जोरदार है। बाकी आनंद आया, वहाँ विश्राम कर लिया हमने। हम निकल भी गए हैं, तो चलेंगे। 20 किलोमीटर सुबह निकाला था, अब देखते हैं रात में कितना निकालते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों अभी हम मुजफ्फरनगर सिटी को क्रॉस कर लिया है, और भाई साहब यहाँ पर तूफान आ गया है, समझ लो। हवा इतनी भयंकर चल रही है, देखो धूल ही धूल है पूरी, हर जगह धूल ही धूल। इतनी भयंकर तेज हवा चल रही है भाई साहब। अभी जरा ये ढाबे के नीचे आए हैं, प्योर वेज। कैसा लग रहा है आपको? आज हमें लग रहा है मुजफ्फरनगर डूब जाएगा। फिर ये भैया हो क्या सेल वगैरह का क्या होगा? तो माहौल तो शांत लग रहा है यार अब एकदम से। थोड़ी देर में शांत हो रहा है, थोड़ी देर में फिर बढ़ जा रहा है। कचरा तो देखो, पूरा कचरा आ गया। उधर तो देखो पूरा कचरा दिख रहा है।
सारी गाड़ियाँ इतनी सारी इकट्ठी हो गई थी यहाँ पे, तो एकदम धूल आई थी ना तब हाँ, लोगों मेरे को को तो लगा मेरे को तो लगा कि कि मेरे को तो लगा 2-3 गाड़ी उड़ जाएगी। ऐसा ही लग रहा था, और अभी एक्सीडेंट होने वाला था यहाँ पे। वो उनको देखो अभी भी जल्दी हो रही है। हाँ मेरे को तो मेरे घर जाना है, मेरे को निकलने दो। इनको देखो दोनों को, मैं जा रहा हूँ। तू रुक यहाँ की जगह, मैं जा रहा हूँ। मेरे घर में बीवी बच्चे हैं अकेले। ले मैं भी चल जाऊँगा, तू का निकल जाएगा, मैं भी निकल जाऊँगा। ले भाई साहब बहुत तेज़ हवा चल रही है, लेकिन बहुत तेज़। ऊपर देखो, ऊपर एकदम से मौसम बना। अभी तो हम चल के आ रहे थे मुजफ्फरनगर सिटी को हमने क्रॉस कर लिया है। लगभग 13 किलोमीटर हम चल लिए, 13 साढ़े 13 किलोमीटर। सुबह चल लिए थे 20, तो समझ जाओ अब 34 किलोमीटर चल लिए, 6 किलोमीटर और चलेंगे हम और फिर रुकेंगे। लेकिन हमें ये माहौल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्राउड सा लग रहा है। थोड़ा ठंडा माहौल हो जाए फिर मतलब चलेंगे बस। चलो तो भैया देखते हैं कितनी देर में होता है। अब देखो भाई तूफान, अब देखो भाई ये उड़ नहीं जाए भाई, उड़ नहीं जाए। कतई हवा चल रही भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, लोगों को घर जाने की घर जाने की पड़ी। अरे आप थोड़ा एक जगह खड़ जाओ, रुक जाओ कहीं पे यार। ये भाई साहब भागे भागे पड़ रहे हैं, वो जा रहा ट्रक, अब वो ट्रक निकल रहा है। सबको जल्दी लगी है भैया, घर जाना है, घर जाना है। रुक जाना चाहिए यार, लोग जाना चाहिए। हाँ देखो इधर देखो, ये पेड़ देखो कितना हिल रहा है, पेड़ कितना हिल रहा है। मेरे को तो लग रहा है ये बोर्ड नहीं कोई उचक के तो उड़ जा। बहुत तेज हवा चल रही है, इतनी तेज हवा तो पीछे हमने वो उस दिन नहीं देखी। बच गया वहाँ पे गाड़ी, ठकरा गई क्या? बच गई, चिंगारी छूटी है दोस्तों। वहीं पर रुक गया वो तो। ये इनको देखो, इनको तो बिल्कुल सबर ही नहीं है ये गाड़ी वाले ट्रक वालों को। वैसे उनको कोई दिक्कत, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, लेकिन ये 2 व्हीलर वालों को तो रुक जाना चाहिए। 2 व्हीलर और कार वालों को भी रुक जाना चाहिए। ट्रक वाले तो क्या चलते रहते हैं, वो बड़ी गाड़ी वजन रहता है उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन 2 व्हीलर वाले तो बिल्कुल, उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि एकदम वो भी लगता है ये जो धूल उड़ के आ रहा है, हवा आ रही है, तो उस कारण से रुक जाना चाहिए। और अपने कार वाले को भी रुक जाना चाहिए, पता नहीं कार पलट जाए ऐसे। बिजली कड़की, अभी बिजली कड़की, माहौल बहुत तेज कड़की थी बिजली, बहुत तेज, माहौल बहुत ही तेज। मेरे को थोड़ी सी नमी सी हो रही है, पानी गिरेगा सही। आखिर बिट्टू भैया ने कहा आसमान में तारे भी नहीं दिख रहे, तारे भी नहीं दिख रहा है। फिर धीर पाई से वो देखो एक और टकरा गई, जो वो ट्रैक्टर टूट गया, एक और टकरा गई। मेरे को लग रहा है यहाँ की जगह रख के रखना पड़ेगा, 2-3 एक्सीडेंट दिखेंगे। देखते हैं कितनी देर में, देखना। हाँ ये ट्रक निकल रहा है, नहीं अब तो माहौल ठंडा हो गया, अब नहीं उड़ रही हवा, अब नहीं चल रही। फिर भी उनको आगाने जाने की जरूरत है। चलो दोस्तों, अभी हम वहाँ से बैठे थे तो आगे बढ़ चुके हैं, वहाँ पर बैठे थे तो आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि माहौल थोड़ा ठंडा हो चुका था। लेकिन हवा कम हुई तो बारिश आने लगी है दोस्तों। अब और ज़्यादा ख़तरनाक माहौल हो गया है, क्योंकि पानी से बचने के लिए हमें जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, और 2 किलोमीटर आगे गांव है, वहाँ पहुँचना पड़ेगा। और बूंदें बड़ी बड़ी आ रही हैं, रास्ते में कोई सी भी जगह नहीं है जहाँ पर हम रुक सकें, कोई भी घर भी नहीं बना है। बाकी देखते हैं, पहुँचते हैं अभी वहाँ। हर हर महादेव। तो दोस्तों सुबह से अभी तक हम 35 किलोमीटर चल चुके हैं, और अभी हम सिसोना गांव में पहुँच चुके हैं। हाईवे के साइड में ही है गांव है, और जो पीछे हमने सिटी पार करी है भाई, काफ़ी ख़तरनाक सिटी थी। कम से कम 70% जनता वहाँ पर मोमेडियन है, और 30% समझ लो आप हिंदू, क्रिश्चियन, सरदार और जितने भी धर्म हैं भीम वाले, जय भीम वाले, अलग अलग प्रकार से।
तो मतलब मोमेडियनी की संख्या ज़्यादा है। जब इसका नाम मुजफ्फरनगर पड़ा। और किले वगैरह भी होंगे शायद यहाँ पे, क्या बिट्टू? किले नहीं होंगे, शायद राज वगैरह का रहा हो मुजफ्फरनगर, लेकिन ना मेरे हिसाब से कैसे पड़ा होगा, कोई राजा वगैरह हुआ करता होगा, उसी के नाम पे पड़ा होगा। वो तो रख देते हैं नाम। रख देते हैं वैसे तो, ऐसा सही बात है। बाकी सिसोरा गांव में आज बहुत ही दिनों के बाद, नहीं शायद आसपास ही बनाए थे हमने, कंडे देख सकते हो आप, कंडे सीख रहे हैं और हम बना रहे हैं बाटी। क्योंकि अभी हमें जा रहे हैं उत्तराखंड साइड, तो वहाँ पर अगर हम पर्याप्त भोजन अभी से नहीं खाएंगे तो वहाँ पहुँचने के बाद हमारे शरीर को बेसी थकावट होगी। और जब हम भूखे रहते ना राजस्थान में 9-10 दिन, तो उसमें हमारी सारी एनर्जी चली गई। मतलब अभी शरीर में, मैं कल की बात बताऊँ मेरी, तो मैं पुशअप्स कर रहा था, तो मैंने 2 पुशअप्स लगाई, इतने में मेरी आंखों के सामने वाइट ब्लड सेल्स आ गई तो समझ लो आपकी कितनी कमजोरी आ गई है मेरे शरीर में, मतलब खून की अत्यंत कमी हो चुकी है। तो हमने लिया भैया आटा, रिस्क नहीं ले सकते, आटा मस रहे हैं बिट्टू भैया, और खून बढ़ाने के लिए रोटी खाएंगे अभी हम वापस। रोटी तो एकमात्र सारा रोटी तो खा ही लेते हैं डेली। मतलब जैसे मिल गया तो खा लेंगे, नहीं तो फिर आगे भी वो तो बना के खाना ही है। और हमारे सुरेंद्र भैया जो कि पहले से ऑलरेडी उन्होंने यात्रा करी हुई है, तो उनसे हमने बातचीत करी। इनको उत्तराखंड में ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं जो कि मदद करते थोड़ी बहुत, तो वो बोल रहे थे, बोले कि वहाँ पे कोई भी, बोले सब लोग गरीब लोग हैं, मतलब टूरिस्ट के लिए बैठे हुए हैं, टूरिस्ट के नाम के से ही बैठे हुए हैं। तो बोले कि वहाँ पे ज़्यादातर कोई पूछता नहीं है, मतलब यदि कोई जो रेस्टोरेंट वाला है उसके ही मन में आ गया तो वो तुम्हारा को खाना पीना खिला देगा, बाकी यदि कोई अलग से घर वाला नहीं खिलाता। बोले बहुत कम लोग, कभी एक दो कोई खिला दे, तो नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा फिर तो भैया एक काम करते हैं, अभी से इधर से एनर्जी लेके चलते हैं, तो वहाँ अपने को दिक्कत ना आए। तो हम डेली भोजन करके ही चलेंगे अभी इधर से, ताकि हमारे पास पर्याप्त एनर्जी रहे, जिससे हम उत्तराखंड पूरा घूम सके। और उत्तराखंड में क्या है, पहाड़ियाँ हैं, ये बहुत हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा मामला, क्योंकि चढ़ना उतरना ये सब लगा रहेगा। तो अभी तो भैया देखो आप बढ़िया से बना रहे हैं अपनी रोटियाँ, बाटी तो नहीं, रोटी बनाएंगे, बेसिक रोटी वाली। तो एनर्जी स्टोर करें एक तरीके से, ताकि पहाड़ों पर हम जल्दी चढ़ सके और जल्दी नीचे आ सके, क्योंकि बजट नहीं है। दैट्स वाई, सीधी बात करो, पैसे हमारे पास है नहीं, लगभग पड़े होंगे 300-400 रुपये हाँ, वो भी अभी 2-3 दिनों में निकले हमने, वो भी 2-3 दिनों में मिले हैं। तो 200-300 रुपये में हमको पूरा उत्तराखंड घूम के वापस आना है नीचे की साइड। तो आप समझ जाओ कि कैसे दिन बीतने वाले हैं। बाकी चल रहा है जैसा गुजारा, वैसे तो भगवान की कृपा से सब कुछ होता, ऐसे होगा। उनकी कृपा है, हर जगह मदद तो हमें मिल ही जाती है। और कभी कभी परीक्षा लेते हैं, लेकिन मिल जाती है। और आगे उत्तराखंड में तो ऐसा है कि जैसे हम हरिद्वार पहुंच गए तो वहाँ पर शायद एक जो जगह हमें भंडारा मिल जाए, और ऋषिकेश में मिल जाए, और आगे क्या बोलते हैं अपने रुद्रप्रयाग में मिल जाए। बाकी केदारनाथ में तो मिलेगा ही सही वहाँ पे, तो क्योंकि नया खुलेगा तो उस समय भंडारा परमानेंट ही चलता रहेगा, लंगर वगैरह लगते रहते हैं वैसे। बाकी अभी मिलते हैं आपसे भोजन करते समय, बनाएंगे इनको, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों रोटी बन चुकी है, गिनती की 4 रोटी बनाई है बिट्टू भैया ने कंजूसी में कंजूसी क्या भैया, जितनी खवा जाएगी और क्या, 4 रोटियाँ देख तो फिर रोटी, ये रोटी है, ये तो टापले हैं, आपने है, वही तो कह रहा हूँ मैं, रोटी कहाँ है। और साथ में हमें खा रहे हैं सेव से। हमने ये सेव 3 दिन पहले ली थी, और आटा भी क्या चल रहा है अभी तक। तो खाते हैं और बढ़िया सोते हैं, कैंप लगा ही लिया है हमने। तो हर हर महादेव, शुभ रात्रि, जय सिया राम, हर हर महादेव।